वज़ीर ख़जाना जो हैं उनका दौरा अमेरिका है और वाशिंगटन में उनकी अहम मुलाकातें। एटलांटिक काउंसिल में उन्होंने की गुफ्तगू और कहा है कि हमारी जो आलमी रेटिंग है मईशत में बेहतरी उसमें दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पे अब आलमी जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी इसको बेहतरी की जानिब गामजन दिखाया है। तो पाकिस्तान की मईशत अब दुरुस्त समत में गामजन है और उसके समरात हम देख भी रहे हैं। और मोहम्मद औरंगज़ेब की जो सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ से अहम मुलाकात हुई, उसमें वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बढ़ते तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर भी किया। साथ ही साथ सऊदी जो हम मनसब हैं उनको PIA और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ के हवाले से भी आगाह किया है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। ओके, हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़जाना माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। येस अनदर मीटिंग, येस अनदर बयान। सबसे पहले तो कैसे देखते हैं एटलांटिक काउंसिल में जो वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने ये बयान दिया इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये कि बहुत सी टेल विंड्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए, विच इज़ अ गुड स्टोरी, विच आर द फॉलोइंग। IMF के साथ एक एग्रीमेंट हो गया, उसकी वजह से वो लिंच पिन है एक मैक्रो स्टेबिलिटी का, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई। एक खसारे संभल गए, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाकर उसकी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। आपने बहुत सी जिसे कहेंगे टैक्सेस बढ़ाए, उससे एक आपका मालियाती खसारा कम हो गया। तो ये तो एक ऑन गोइंग जिसे कहेंगे स्टेबिलिटी का असर है। दूसरी बात जो ग्लोबली है, अच्छे आपको US के साथ टाइज चल रहे हैं, चाइना के साथ चल रहे हैं, मिडल ईस्ट के साथ चल रहे हैं। अब आप इनका जो जिसे कहेंगे ना क्या हो रहा है इससे, तो वो देखें 19% टैरिफ है, CPEC 2 की बातें हो रही हैं, सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट हो गया। सो यू हैव अ गुड स्टोरी, अच्छी टेल विंड्स हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि ये सारा कुछ जो है ना, ये आपको एक वक्त और स्पेस दे रहा है। वक्त और स्पेस किस चीज़ का है? आज भी एनर्जी के मसाइल वैसे ही हैं, वैसे ही नुकसान आते हैं, आपने उनको सॉल्व करना है। प्राइवेटाइजेशन के इश्यूज, मुल्क को डीरेगुलेट करने के इश्यूज, मुल्क की एम्बियंस क्रिएट करने के इश्यूज, ये सारे वो डीपर इश्यूज हैं। NFC को सॉल्व करने के इश्यूज कि कैसे प्रोविंसेस के पास पैसे जाएंगे। इसी तरह जो PSDP है उसको बहुत बेहतर करने के इश्यूज। एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, सबको ही चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, विच आर द लिंच पिन। अभी आप 3 माह का खसारा देखें, जो फास्ट मूविंग अगर इंडिकेटर्स को देखें तो वो $9.4 बिलियन है। ये 34% बढ़ गया है लास्ट ईयर से। सो जैसे ही मईशत को थोड़ी सी स्पेस मिलती है खुल के काम करने की, 22% से 11% आपका पॉलिसी रेट आया, तो आपने देखा कि खसारा बढ़ जाता है। फूड की इंपोर्ट में खसारा बढ़ा है, प्रॉबेबली फ्लड्स का असर है। अब फ्लड्स अगेन इज अ लॉन्ग टर्म इशू, जिसका क्या मतलब है? आपने वाटर बेड्स, वाटर रिजर्व्स, जो नाजायज तजावुजात हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, जो ग्लेशियर मेल्टिंग है, वो डिफॉरेस्टेशन, ये सारे लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं जो आपको हल करने हैं। सो IMF, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी सब अच्छा है, has given you a true tailwind. Now it is for us to solve our basic issues. खाकान साहब, मेरे लिए एक फियर है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, are we going to be relying on another IMF? Does that mean this? Because अगर जब तक हम अपनी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं करते, चाहे फिर वो हमारे कैपेसिटी चार्जेस हो, एनर्जी का मसला जो आप हाईलाइट कर चुके हैं, या और दीगर हमारे मसले हैं, हमारे नेचुरल डिजास्टर्स के मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी GDP अफेक्ट होती है, आर वी लुकिंग एट अनदर IMF प्रोग्राम? ये जितनी आपने चीज़ों का जिक्र किया ना, ये पाकिस्तान के मैक्रो शॉक्स हैं, या जैसे कहेंगे एक क्रिएट करते हैं ऐसी एम्बियंस। जैसे ही मुल्क को चलाना शुरू करते हैं, इंपोर्ट बढ़ती है, ट्रेड का खसारा आ जाता है, पैसे, वी रन आउट ऑफ डॉलर्स। अगर आज से 2 साल बाद, लेट्स होप कि ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, अगर ये आज से 2 साल बाद हम यहीं खड़े हुए कि ट्रेड का खसारा ऐसे ही चल रहा हुआ और एक्सपोर्ट टू GDP खातिर खा तौर पे तब्दील ना हुआ, और जो एक अंडरलाइंग फेयर है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है पाकिस्तान में वो आज भी 13% है हमारे GDP का। अगर ये अहदाफ जिसे कहेंगे ना डिसाइसिवली चेंज ना हुए, तो फिर पाकिस्तान को जो $25 अरब 2027, 28, 29 में कंसिस्टेंटली चाहिए होंगे, वो विदाउट द फंड जमा करने मुश्किल होंगे। अब क्या हम ये सब काम कर पाएंगे? आपके सवाल का जवाब ये है, अगर अच्छी HR बिल्ड करेंगे, मतलब एनर्जी का पर्चा लिखेंगे, फ्लड्स का पर्चा लिखेंगे, मैक्रो स्टेबिलिटी के जो फिजिकल मसाइल हैं, मसलन NFC, मतलब अभी देख लें मतलब 7th NFC किए हुए कितना अरसा हो गया,
उसको सॉल्व तो करना है। एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है पाकिस्तान के लिए, चाहे टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज हो, पेंशन का रिफॉर्म हो, ये सब काम तो करनी है। देखिए पाकिस्तान का जो खाका है ना, वो तो आसानी से लिखा जा सकता है मैक्रो लेवल पे, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, बट व्हेन यू ट्रांसलेट दैट इनटू जुजियात कि अच्छा वो क्या चीजें हैं, फ्रिक्शन लेस इकोनॉमी जिसमें ट्रांजैक्शंस आसान हो, वो चीज क्या होती है, कंपेटिटिव टैक्स रेट चीज क्या होते हैं, डीरेगुलेटेड इकोनॉमी का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, कौन से सेक्टर्स, मतलब डिस्कोस 9-10 अगर प्राइवेट सेक्टर में नहीं गए और आज भी अथॉरिटीज ने हमें खुद ये बताया, बड़ी अच्छी बात है कि दे बिकम ओपन, कि जी 300 अरब के करीब का नुकसान, 285 बिलियन टू बी एग्जैक्ट, पहले 6 माह में हो गया था पिछले साल के। सो यू नो दैट वुड वरी एनीवन, दैट्स $1 billion। आई थिंक ये अदराक सब है, but to get that on a piece of paper and you know strategize to solve them, that's something totally different। अगर आप ये कर लें तो फिर तो आप इस मसले से ही निकल जाएंगे जो शॉर्ट टर्म बार बार मैक्रो रिस्क आता है और मुल्क इस चीज में चला जाता है। बट जो पहले 3 माह के इंडिकेटर्स हैं हमारे ट्रेड के, फॉर मी दैट इज वरीसम। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज उसको देख रही होंगी कि फूड की इंपोर्ट क्यों इतनी बढ़ी, अगर मशीनरी की बढ़ी है तो क्या हम कंसिस्टेंटली मशीनरी मंगवाते चले जाएं, जबकि इंटरनली हम कहते हैं इतनी मशीनरी पड़ी है कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $25 अरब पे जा सकती है 17 से। सो व्हाई इज दैट मशीनरी अनयूज्ड? और फिर उसी तरह के एक एम्बियंस बनाना, ये ग्रोथ के फ्रेमवर्क को तब्दील करना, ये बड़े सीरियस मसाइल हैं। बहुत से मुल्कों को मुश्किल आती है, पूरा सब सहारन अफ्रीका इन मसाइल को नहीं हल कर पाता, पर ईस्ट एशिया जो है उसने इस मसाइल को हल कर लिया है, रीजनल ट्रेड भी बनाई है। हमें रीजनल ट्रेड के लिए कैसे कार कंट्रीज ईरान इनके साथ, सऊदी अरेबिया के साथ कैसे आगे बढ़ना, आई थिंक दैट्स द होल फ्रेमवर्क। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। और हम टाइम जब हम कहीं भी फंसते हैं, वी डू गेट यू ऑन बोर्ड टू फिगर आउट के अब बहुत सारी अच्छी लाइंस के साथ व्हाट आर द अंडरलाइंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग अस विद यू टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।